वेलकम टू माय चैनल। टुडे हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक हो गया। ब्रेकियल प्लेक्सिस हम कहते हैं किसे हैं? ब्रेकियल हम कहते हैं हमारा जो अपर आर्म का एरिया होता है उसको। मीन्स के फोर आर्म नहीं आता है, इसमें सिर्फ अपर आर्म आता है या आर्म जिसे हम कहते हैं। अपर लिख देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। प्लेक्सिस हम कहते हैं किसी भी नेटवर्क को। नेटवर्क की अगर बेसिकली इसलिए मैंने इसको नेटवर्क ही इसका मीनिंग है। नेटवर्क हम इसे इसलिए कहते हैं, जैसे आप लोग देखो ना, जब हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, मिलके एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, वो है नर्व्स का नेटवर्क। ठीक है, बहुत सारी नर्व्स जो है वो मिलके एक नेटवर्क बना रही होती हैं हमारी बॉडी में। अपर बॉडी में जो बना रहे होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं ब्रेकियल। हमारा जो अपर पार्ट है उसमें हमारे पास आ जाते हैं हमारे शोल्डर, आर्म का एरिया, चेस्ट, नेक, हमारा जितना भी जो अपर लिम्ब का एरिया इसको हम कहेंगे ये ब्रेकियल प्लेक्सस वहाँ पे सप्लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे इस एरिया के अंदर कोई भी नर्व जो है वो कंप्रेस होती है या स्ट्रेच हो जाती है, कंप्रेस या उसमें स्ट्रेच आ जाता है, तो उसकी वजह से कोई भी डैमेज हो सकता है हमारे अपर लिम्ब में, तो वो उसकी क्लिनिकल में आ जाता है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के, जिसके लिए बेसिकली मैं ये लेक्चर दे रही हूँ। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है वो स्टार्ट हो रहा होता है C5 के लेवल से। C4 से भी हो रहा होता है लेकिन बहुत कम। बेसिकली जो ये स्टार्ट हो रहा होता है वो C5 से ही हो रहा होता है। नेक्स्ट ही इसका आ जाता है C5, C6, C7, C8 एंड T1। ओके हो गया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है जो आप लोगों को याद करनी बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा इसको। फर्स्ट वर्ड आ जाता है यहाँ पे हमारे पास रूट का। सेकंड वर्ड हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ट्रंक, एंड द थर्ड वर्ड इज वीएन, कोड एंड इसकी ब्रांचेस। ओके हो गया। एक और वर्ड भी है जिसको आप याद रखिएगा, वो है MAR M and the last one is U, मू वर्ड है, याद रखिएगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हम इसके रूट की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे C5 है ना, C5 एंड C6, ये दोनों भाई कहते हैं कि हम तो अकेले नहीं सकते, तो ये दोनों मिलके ट्रंक के पास चले जाते हैं। ये चले गए ट्रंक के पास। एंड नेक्स्ट हमारे पास है C7। C7 कहता है नहीं, मैंने नहीं जाना भाई किसी के साथ, मैं अकेला ही जाऊंगा, मुझे अकेले ही रहने दो, बेचारा गमज़दा सा है ना, तो ये अकेला ही चला जाता है ट्रंक के पास। एंड फिर हमारे पास बचता है C8 एंड T1। C8 कहता है नहीं भाई, 7 को जाने दो अकेले, मैं तो नहीं जाऊंगा अकेले, मुझे तो किसी का साथ चाहिए, तो ये भी T1 का साथ ले लेता है। ठीक है, T1 भी इसका साथ देता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, मासूम सा है बेचारा T1, तो ये इसका साथ देता है, तो ये मिल के चले जाते हैं ट्रंक के पास। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास आए थे C5 और C6, ये मिलकर आए थे ना ट्रंक के पास, सबसे पहले भी यही आए थे, तो हम इसका नाम रख देते हैं अपर ट्रंक। ठीक हो गया। C7 जो बेचारा अकेला गया था ट्रंक के पास, ये कहता है कि मुझे दरमियान में ही रहने दो क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो हमने इसका नाम ही रख दिया कि ये मिडल ट्रंक है।
अब हमारे पास रह गया C8 and T1। तो ये कहते हैं कि भाई हम तो आए एंड पे थे, तो हमारा नाम ही कुछ ऐसा रखो। तो हमने इनका नाम रख दिया लोअर ट्रंक। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अब इन ट्रंक्स ने आगे जाके डिवाइड होना है। ठीक हो गया डिवीजन के लिए। तो ये जो हमारा अपर ट्रंक है ना, ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 डिवीजन अपनी देता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो ये हमारे पास मिडिल ट्रंक था, ये भी आगे जाके 2 में डिवाइड होता है। एंड लोअर जो हमारा ट्रंक था, ये भी आगे जाके 2 में ही डिवाइड होता है। ठीक है, इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन जो हमारा C7 था, ये भी आगे जाके इंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। इसी तरह जो C8 और T1 आए थे, ये भी आगे जाके पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब आगे ये डिवीजन्स ने मिलके कोड बनाने हैं। ठीक है, कोड के लिए मैं और कलर यूज़ करके आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास जो C5 और C6 का जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये वाली C7 की पोस्टीरियर डिवीजन और C8 और T1 की पोस्टीरियर डिवीजन, ये तीनों मिलते हैं और एक कोड बनाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को इनके नाम कंप्लीट बता दूं। M फॉर वर्ड है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं मस्कुलोकुटेनियस। मेरी स्पेलिंग्स पे और मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिलरी नर्व, ये मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल नर्व एंड नेक्स्ट उससे है हमारे पास मीडियन नर्व एंड द लास्ट वन हमारे पास है अल्नर नर्व। ठीक हो गया। अब ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इनकी, तो ये मिलके एक कोड बनाती हैं और एक्सिलरी नर्व को और रेडियल नर्व को अपनी सप्लाई दे रही होती हैं। ठीक है, इस कोड को हम कहते हैं पोस्टीरियर कोड। होप सो आप लोगों को ये वर्ड शो हो रहा हो, ये मैंने पोस्टीरियर कोड लिखा है यहाँ पे। एंड जो हमारे पास यहाँ पे ये इंटीरियर डिवीजन है C5 और C6 की, और C7 की इंटीरियर डिवीजन है, ये दोनों मिलते हैं, मिलके मस्कुलोकुटेनियस को अपनी दे रहे होते हैं सप्लाई। ठीक हो गया। इस कोड को हम कहते हैं लेटरल कोड। ठीक हो गया। एंड जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे हमारे पास बची है, वो है एंटीरियर कोड। सो जो हमारे पास इंटीरियर कोड है, ये सप्लाई दे रही होती है अल्नर को। ठीक हो गया। और हमारे पास पीछे बच रही मीडियन। मीडियन को अब कौन सप्लाई देगा? तो मीडियन को सप्लाई देती हैं 2 नर्व्स, 2 कोड दे रहे होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो यहाँ से सप्लाई एक ब्रांच आ रही होती है इंटीरियर डिवीजन की। ठीक है, और एक हमारे पास आ रही होती है जो हमारे पास लेटरल कोड होता है, उसकी एक डिवीजन आ रही होती है। ये दोनों इसको सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो हमारे पास C5 है, C5 एक नर्व को सप्लाई दे रहा होता है, उस नर्व का नाम है डोर्सोस्पाइनस नर्व। ठीक हो गया। उसके अलावा C5 जो है, ये मिलके ये ना एक और नर्व को जो है वो दे रही होती है सप्लाई। अब C5 यहाँ से चलेगा
कि हमेशा ये बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या मैं कहूँ इसको, ये कहता है कि नहीं मैं अकेला चल ही नहीं सकता, मुझे किसी का साथ चाहिए चलने के लिए। तो ये C6 से भी हेल्प ले लेता है, इसको भी साथ ले लेता है, C7 को भी साथ ले लेता है। एंड देन एक यहाँ से फिर नर्व निकलती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर ट्रंक पे दो निकल रही होती हैं नर्व्स। फर्स्ट वन इज सुप्रा स्कैपुलर नर्व and second one is nerve to subclavian. सबक्लेवियन को जा रही होती है। सबक्लेवियन मीन जो हमारा क्लेविकल है उसके अपर पार्ट को, इसका बेसिकली काम ये होता है सबक्लेवियन का, इसने डिप्रेस करना होता है क्लेविकल को। ठीक है, तो गाइस अगर हम कोड्स की बात करें तो ये हमारे पास जो लेटरल कोड है ये सप्लाई कर रहा होता है, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता है लेटरल कोड है, तो ये किस चीज़ को सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करेगा लेटरल पेक्टोरल नर्व को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मीडियल कोड की। तो मीडियल कोड की अगर हम बात करें तो ये इस कोड को, सॉरी मैं बताना भूल गई, ये वाला जो कोड है हमारे पास जो कि सप्लाई कर रहा है अल्नर को, इसको हम कहते हैं मीडियल कोड। ठीक हो गया। मीडियल कोड को आप लोगों ने कुछ इस तरह से भी याद रखना है कि इसमें एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले का नाम है 3M। ठीक हो गया, क्योंकि फिर आगे इसकी मैंने आप लोगों को सप्लाई बताना है ना कि किस किस चीज़ को करती है, इसलिए इसका ये फार्मूला याद रखिएगा 3M के नाम से। सो ये 3M जो स्टैंड होता है 3 चीज़ों के लिए। ठीक हो गया। उन चीज़ों के नाम सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीडियल पेक्टोरल नर्व। क्योंकि जो हमारे पास वहाँ पे हमने लेटरल पेक्टोरल नर्व पढ़ा, क्योंकि वो लेटरल का कोड का हिस्सा था, ये हमारे पास मीडियल का हिस्सा है, तो हम इसको कहेंगे मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो सेकंड वाला M है वो यूज़ होता है मीडियल ब्रेकियो कुटेनियस। एंड ये जो हमारे पास लास्ट वाला ये यूज़ होता है मीडियल एंटी ब्रेकियो कुटेनियस। ठीक हो गया बच्चों। अभी हमारे पास बचा है पोस्टीरियर कोड। ठीक है, पोस्टीरियर कोड भी 3 चीज़ों को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया। अभी एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने मेरे ख्याल में काफ़ी यहाँ पे कर दिया है, मैं आप लोगों को फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर कोड है ये 3 चीज़ों को सप्लाई कर रहा होता है, और एक को इधर ऊपर कर लेते हैं। ठीक हो गया, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एक ये कर रहा होता है सुप्रा स्कैपुलर को, और यहाँ इसको कह सकते हैं लोअर स्कैपुलर या इंफ्रा स्कैपुलर। एंड द थर्ड वन जो थी हमारे पास थी मीडियल। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगी इसकी ब्रेकियल प्लेक्सस की जितनी भी क्लिनिकल एनाटमी है। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज़।